अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम साल भर बाद बच्चा 1 साल का हुआ, 1 साल का हो गया और खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जब 50 साल का हो गया तो और भी ज्यादा खुशी मनाते हैं। 50 साल हुए तो बड़ी दावत करते हैं। मनाना तो हमें अफसोस चाहिए कि 50 साल बेकार हो गए और कितने दिन रह गए पता नहीं। तो एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की पेड़ की जड़ें काट रहे हैं वे दिन और रात हैं। सच तो यह है कि जिस दिन ये चूहे उम्र की पीपल की पेड़ की जड़ों को काट देंगे
हमारी उम्र जिंदगी के साथ खत्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे, और काल हमारा जो बैठा है कोबरा हमें डस लेगा। कोबरा वह हमारा काल है। हमारे जन्म लेते ही काल भी हमारा निश्चित हो गया। हमेशा कहते हैं कि एज श्योर एज डेथ, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु से ज्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज नहीं है। जरूर होनी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो घटना जरूर घटेगी, बगैर घटे मानेगी नहीं, वह मृत्यु जरूर आएगी, ये भी मालूम है। और जब हम पैदा होते हैं तो मां के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नतें करते हैं कि हे प्रभु, इस काल कोठरी नरक से निकाल, तेरे चरणों में लगूंगा, ताकि फिर ये दोबारा एक कारागार न भुगतना पड़े। बड़ी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। और जब संसार में आते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है नर्स से कि डॉक्टर ने, भाई देखो इसका तालुआ साफ कर दो। जीभ की नोक जो तालुए में लगी होती है, जो सूरत परमात्मा में लगी हुई थी वो हटा दी, और जीभ में लगी हुई गंदगी उसे भी हटा दिया। इससे वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, बाहर को देखते हैं, दुनिया की तरफ ज्यादा इसकी वृत्ति हो जाती है। सांसारिक वृत्ति तभी से, बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है। ऐसे ही परमात्मा से मिन्नता कर कर हम आए, देखते हैं कि सांस निश्चित है, लोग आते हैं, हम देखते हैं लोगों को मरता, ये भी निश्चित है कि हम भी बचेंगे नहीं, जाएंगे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े। इन सब चीज मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं। इसलिए जाते हैं, कौन ऐसा विरला होगा जो परमात्मा के लिए, परमात्मा को चाहता होगा। शायद ही करोड़ पीछे एक भक्त होगा जो मंदिर जाता हो परमात्मा के चरणों के लिए कि हे प्रभु, मैं तुझी को चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मेरी अजब तमन्ना भी अजब अर्जे तमन्ना है, तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। ऐसा भक्त, ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं। हम इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं। इससे हम बाहर नहीं जाना चाहते। शहद मांगते हैं, शहद मांगते हैं, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बढ़ाई, यही परमात्मा से चाहते रहते हैं, यही मांगते हैं। और कभी कभी जब शहद की मक्खियां बिगड़ जाती हैं, काटती हैं, कभी कभी ग्रस्त में कुछ तकलीफ आ जाती है, कोई सगा संबंधी चला गया जो बहुत नजदीकी था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर वही परमात्मा से शहद मांगते हैं, शहद। तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भव सागर से, इस भव सागर के संसार के कुएं से हम निकलना ही नहीं चाहते। लाखों में कोई कोई व्यक्ति जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है,
उसके हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है, वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है तो ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा मारा फिरता है। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें भी कोई कोई विरला मुझे पाता है, बिरला बिरला मुझे पाता है, भगवान कृष्ण ने कहा है। तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है। अब परमात्मा की जब तीसरी कृपा होती है तब कुछ काम बनता है। पहली कृपा हुई, दूसरी कृपा हुई, जब तीसरी कृपा हुई तब काम बनता है। जब प्रभु देख लेता है कि अब लोहा गर्म हो गया, अब लोहा गर्म है, ठीक है, मन में जिज्ञासा है, ताप है, तब गया। ऐसे भक्त का जिज्ञासु से नाता जोड़ देते हैं, किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देते हैं, अपने किसी सच्चे भक्त से, ऐसे जिज्ञासु से नाता जोड़ देते हैं। और इस भक्त के हृदय में भी परमात्मा की याद, उसकी तड़फ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। तब प्रभु की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा भक्त मिलता है और बहुत बड़ा काम बनता है। मुझे एक और किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के जमाने में भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा, और छोटी छोटी करेंसियां थी। उस समय पर हर राजा की करेंसी अलग थी। और उन दिनों एक राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा कि बाल सफेद हो गए और रोशनी भी आंखों की कुछ कम हुई, दांत भी जाने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब समय आ गया, राजपाट छोड़ा जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई। राजपाट छोड़ा। उसने राजपाट छोड़ के अपने बड़े पुत्र को राज का भार सौंपा। स्वयं एक कंबल व कमंडल लेके परमात्मा की प्राप्ति, रूहानियत की खोज में निकल पड़ा। और जैसे हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े ऊंचे महात्मा संत रहते हुए हैं, और उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमालय की तरफ कूच किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा, और उसे ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जिसके पास में थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की, और ये स्थान भी अलग था, गंगा का किनारा, जब चाहें गंगा जल ले सके। पास में थोड़े फलों के वृक्ष थे ताकि फल भी मिल सके, दूध वगैरह गांव के पास से उपलब्ध हो सके। गांव से ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय और अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास, स्वाध्याय इसी में लगा रहता। धीरे धीरे जब वर्ष बीतने लगे, बहुत समय बीता, तो उसकी ख्याति हुई
कि भाई यहाँ एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई दूसरा काम उसके पास नहीं है, अपने में मस्त रहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास और प्रभु चर्चा में उसका जीवन बीतता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति हो गई। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाया जाए, तभी तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ और स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए। राजा की देवी इष्ट थी। देवी ने दर्शन देकर कहा कि देख, तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा साधना में लगा है और तूने उसकी खैर खबर नहीं ली, आज तक ना कोई चिंता की, उसका हालचाल भी मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है कि तू जा और उस महात्मा का हालचाल ले और 9 तोड़े 9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट में दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि हे देवी मां, कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद सीन बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोली कि देखो ये महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। बड़ा अचंभा हुआ कि ये स्वप्न था या सच्चाई थी। बड़ा अजीब स्वप्न देखा, लेकिन मां ने कहा है इसका पूरा पूरा लाभ करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने दरबारियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा स्वप्न देखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहां ऐसा महात्मा है कोई हमारे राज में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता कराया गया तो मालूम हुआ कि यहाँ एक ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे उसका स्थान है, बड़े अच्छे हैं, आप उनके दर्शन कर लें, शायद वही हो। राजा ने अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े साथ लेकर वहां गया और वहां जाकर देखा तो कहा कि हाँ, ये वही महात्मा है जिस स्वप्न में देखा था। बड़ी खुशी हुई उसको कि हमारे देश में ऐसा महात्मा, और ये वही महात्मा जिसे स्वप्न में देखा था। देवी की बात बड़ी सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंड प्रणाम किया। उसके बाद 9 लाख के 9 तोड़े उन थाल में लगाकर उनके सामने रख दिए। जब महात्मा ने देखा तो बोले, भाई ऐसा है, मुझे तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता है नहीं। मैं तो राजा था और मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं, मैं तो ये सब छोड़ के आया हूं। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देखकर छोड़कर चला आया हूं, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये महात्मा तो लेता ही नहीं, क्या करे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनकी कुटिया के दरवाजे पे छोड़ जाइए, ले तो ले, ना ले तो ले, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। जमीन भी आपकी अपनी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाइए। 9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे। राजा और मंत्री चले गए सब। अब जब भी महात्मा बाहर निकलते तो तोड़ों पर निगाह पड़ती, शौच जाते,
फल इकट्ठा करते, किसी कारणवश बाहर निकल पड़े तो उन पर उनकी निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये तो माया का बड़ा निरादर हो रहा है। इतनी बड़ी दौलत और ऐसे पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पर पड़ी, इसका बड़ा दुरुपयोग होगा। इसका ख्याल, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में एक ख्याल पैदा होता कि क्यों ना इन्हें रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि तुम सब ये छोड़ के आए हो, सारी चीजें छोड़ के आए, तुम्हें क्या मतलब? आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पढ़ते हो फिर दोबारा इस चक्कर में? आत्मा यही कहती है। धीरे धीरे 15-20 रोज मन और आत्मा के अंदर लड़ाई होती रही, और 15 रोज के बाद मन की जीत हो गई। मन ने कहा सब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो, महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रख के कहा, अपना आसन हटाया, रेत में गड्ढा किया और उसमें दबा दिया। उसके ऊपर से फिर आसन बिछा लिया। उसके अगले रोज देवी ने दर्शन दिए। देवी ने कहा कि राजन, तेरी माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वह साधु तो लेता ही नहीं, अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो उसका बड़ा दुरुपयोग होगा। इसलिए आप जाइए और उन तोड़ों को एक एक अशर्फी गिन कर ले आइए। एक अशर्फी छूटे नहीं, गिन कर लाइएगा। राजा की आंख खुल गई, बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे जंगल में अशर्फियों का कहां पता चलेगा। 10-20 दिन हो गए, वहां कहां किसने छोड़ा होगा हिम्मत की। फिर भी मंत्रियों को साथ लिया, सलाह की। उन्होंने कहा कि इसमें तो पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी, और बड़े अफसरों को साथ लिया और उस स्थान पर पहुंचे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।